हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सेंस एवरीथिंग। सो गाइस, आज हम इंग्लिश ग्रामर का बिगिनिंग कर रहे हैं। और इंग्लिश ग्रामर आपको आना ही चाहिए, चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो या सीजीबीएसई स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हो। ऑल्दो सीबीएसई में ग्रामर नहीं आता 11th-12th में, बट फिर भी नॉलेज तो नॉलेज है, होना ही चाहिए। तो आज हम टेंस की बिगिनिंग कर रहे हैं और इसका लेक्चर नंबर 1 है। ये कोई भी देख सकता है, फॉर एवरीवन, किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, 9th to 12th या उससे ज़्यादा कोई भी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो वी नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। हम यह जानते हैं दोस्तों कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, ये वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। तीसरा फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। 3 प्रकार के काल होते हैं। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो अपने क्लासेस में कि 3 टाइप के काल होते हैं। अब यहाँ से आप न्यू चीज़ पढ़ोगे कि हर टेंस के काल के 4 प्रकार होते हैं। हर काल में 4 प्रकार होते हैं। वो प्रकार मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इस टेबल में उसका पूरा है। इस टेबल को देख लीजिएगा, इससे आपको अच्छे से याद रहेगा। पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में का 4 टाइप होता है। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल बोलते हैं। प्रेजेंट से इंडेफिनिट बोलते हैं या प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं। सेकेंड है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। और थर्ड आपको जैसे सेकेंड है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। थर्ड आपको दिख रहा होगा प्रेजेंट परफेक्ट। और फोर्थ आपको दिख रहा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ये रहा। उसके बाद हम पास्ट का देख सकते हैं। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल बोलते हैं। उसके बाद दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट, चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे फ्यूचर टेंस का हम देख सकते हैं। फर्स्ट टाइप है फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल। सेकंड है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो गाइस ये टेंसेज हैं। हर टेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं और ये टोटल मिलाकर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस यहाँ पर बनते हैं। तो हमें इन्हीं 12 प्रकार के कालों का टेंस का स्टडी करना होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पढ़ते हैं आगे। तो आगे हम जैसा कि मैंने बताया हर टेंस के 4 टाइप्स होते हैं और टोटल 12 टाइप्स होते हैं टेंस के। अब गाइस यहाँ से मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल को। इससे भी जुड़े आपके सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे और मैं ढेर सारे एग्जांपल्स लेकर आया हूँ। तो 2-3 एग्जांपल आप देख लीजिएगा। उसके बाद समझने के बाद जो भी क्वेश्चन आए तो पॉज करिएगा वीडियो को और वो खुद से ट्राई करिएगा। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं। तो याद रखिए, अगर वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, ये सब आए, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि आप इसे कैसे पहचान सकते हो। वो तो आगे चल के आपको एक्सपीरियंस होगा तो आप इजीली पहचान लोगे, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट है। तो ता है, ते है, ती है, लास्ट में आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइस ये स्ट्रक्चर, यहीं से सब आपको बिल्ट होगा कि ये स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान रखना। ये स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है ये सब की जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आगे मैं आपको पढ़ा दूँगा, बताऊँगा सब्जेक्ट है। लेकिन ये सब्जेक्ट है तो बच्चे को भी पता होता है, प्रीवियस क्लासेस में इतना पढ़ते आए हो इंग्लिश, तो बिना सब्जेक्ट के तो पढ़े नहीं होगा। तो सब्जेक्ट सबको पता होता है। फिर भी अगर आप नहीं पता होगा आपको तो मैं बता दूँगा आपको। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब जानते ही होगे, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ याद रख लो गाइस कि वर्ब के सारे फॉर्म्स का आप एक वो बनाना, नोट्स बना लेना और उसमें वर्ब के सारे फॉर्म्स लिख लेना ताकि आपको ईजी हो ये सब समझने में और इसके एग्जांपल्स करने में। अगर इसी सेंटेंस में नेगेटिव जब हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लेते हैं प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक, हेल्पिंग वर्ब हमारा इज, एम, आर, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक नोट याद रखिएगा, ये देखिए, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं। वर्ब के लास्ट में एस या एस, इसके लिए भी कंडीशन होता है जो आपने सिंगुलर प्लूरल वाले में पढ़ा ही होगा। तो एस या एस लगाते हैं।
अब देखिए चलते हैं, अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता तो सब्जेक्ट क्या चीज़ है और सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल में कौन कौन सा आता है, ये सब हम देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर में ये सब आते हैं ही, शी, इट, नेम, इतना आता है। प्लूरल में आई, वी, यू, दे। ये चार्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, इसको बना लो, लेकिन इसे याद रखना। तो सिंगुलर में जब हम अगर देखिए, अगर कोई सेंटेंस है, आपको एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा। अगर कोई एक सेंटेंस है, समझे, और उसमें जो जो पर्सन है वो सिंगुलर है, तो जब उस सेंटेंस का हम नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ हम डज नॉट यूज़ करेंगे। और जब उसको एजेटिव में, यानी कि जो आपको वाक्य हिंदी में दिया रहेगा उसको सीधा कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में टेंस के हिसाब से, तो वर्ब में एस या ई एस लगेगा। चलिए आपको एग्जांपल से बताता हूँ, आपको ज़्यादा समझ आएगा। वैसे ही इधर भी समझ लीजिए कि अगर प्लूरल में है आई, वी, यू, दे, नेम प्लस नेम, यानी कि दो नेम दिया रहेगा, जैसे सीता, गीता, गीता, बबीता, जो भी। तो आप यहाँ पर प्लूरल में होंगे बोलो, तो आप डू नॉट का यूज़ करना जब नेगेटिव बनाओ। तो चलिए एग्जांपल्स लेते हैं हम, ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, आपको क्लियर समझ आएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा इस एग्जांपल यहाँ तक पहुँच चुके होंगे। तो अब यहाँ से देखिए, मैं पत्र लिखता हूँ। आपको बताया था कि इसके आइडेंटिफिकेशन ता हूँ, ये रहा ता हूँ आया, ता, ते, ती हूँ, ये सब इसका आइडेंटिफिकेशन है। तो ता हूँ, यानी कि आपको पता चल चुका है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल है। अब सिंपली इसको कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, तो इसका एजेटिव फॉर्म होगा, इसे एजेटिव लिखते हैं। एजेटिव फॉर्म होगा आई, मैं, पत्र, आई, राइट, लेटर। यानी कि आपको ये बताया था मैं ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है राइट, ऑब्जेक्ट क्या है लेटर। तो सब्जेक्ट आई है, तो मैंने आपको ये बताया था यहाँ पर जो हमने चार्ट बनाया था, ये देखिए चार्ट। तो उसमें उसमें ये इस देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लॉ लिखा है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं, वरना नहीं लगाते। राइट के साथ हमने देखा कि एस या ई एस नहीं लगाए, क्योंकि जो आई है वो प्लूरल में आता है। तो उसके साथ यहाँ पर अगर कोई लॉ होता है ऐसा कि एस या ई एस लगाते हैं वर्ब के साथ ट्रांसलेशन के समय, तो मैं आपको यहाँ पर लिख दिया होता, मेंशन किया होता, लेकिन यहाँ पर कोई लॉ नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, जबकि इसमें एस या ई एस यूज़ होता है। चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए आगे हम आई राइट लेटर, समझे, यानी कि मैं पत्र लिखता हूँ। तो इसमें इसमें कोई वैसा नहीं लगा है कि एस या एस लगाना है, क्योंकि ये जो आई है ये प्लूरल है। अगर प्लूरल आएगा, वो चार्ट बोला ना मैं आपको कि वो चार्ट लिख लो और ये स्क्रीनशॉट ले लो, जो करो, लेकिन वो चार्ट याद रखना, वो बहुत काम आएगा आपकी। तो देखिए आई राइट ए लेटर, सिंपल, इसमें एस या एस नहीं लिखना, और ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब इसी का नेगेटिव बनाना है, तो मैंने आपको चार्ट में दिखाया था कि आई डू नॉट राइट ए लेटर, सिंपल, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, ये रहा, ये डू नॉट राइट लेटर। देखिए चार्ट देखिए, यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो ये प्लूरल, आई वी यू दे नेम प्लस नेम, इतना अगर कोई भी होगा चीज़ तो नेगेटिव बनाते समय इस हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे हम लोग, डू नॉट, समझे। तो वहाँ पर हमने आई डू नॉट राइट लेटर ये लिखा है, ठीक। अब चलते हैं उसके इंट्रोगेटिव फॉर्म में। इंट्रोगेटिव फॉर्म में पहुंच गए हम, यहाँ पर तो नेगेटिव देख लिया आपने, आई डू नॉट राइट लेटर, सब ये स्ट्रक्चर याद रखना ना भाई, इसको भूलना मत, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आई डू नॉट राइट लेटर, इंट्रोगेटिव में गए तो सिंपल है, ये नॉट हटाना है, और ये जो डू लिखा है, ये जो डू नॉट लिखा ना, तो ये जो डू है या डस रहेगा, जो भी रहेगा, उसको यहाँ इसे सामने लाना है और इस नॉट को हटा देना है। तो डू, उसके बाद ये आई लिखना है कॉमा करके, डू आई राइट लेटर, उसके बाद ये इंट्रोगेटिव फॉर्म यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ पर लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, नहीं तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 2-3 लोगे, उसके बाद आप खुद सॉल्व करना। वह साइकिल चलाता है,
समझे। अब वह साइकिल चलाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये आपको पता चल गया। सिंपल है। आपको यहाँ पर ये पता चलेगा SEIS का यूज़ एजेटिव फॉर्म में ही, यानी वह, और चला, अच्छा वर्ब का वर्ब क्या है यहाँ पर, चलाता, यानी कि क्या मतलब चलाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइड। तो राइड लिखोगे, उसके बाद यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो पर्सन है, ये सब्जेक्ट जो है ये हमारा सिंगुलर है, और सिंगुलर में हमने एक लॉ पढ़ा था, आपको दिख रहा होगा यहाँ। सिंगुलर में एक लॉ पढ़ा है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ SEIS लगाते हैं, तो हम राइड के साथ SEIS लगाएंगे, समझे। तो चलिए, तो देखिए ही राइड लिख लिए, उसके बाद उस नियम के अनुसार ये जो सब्जेक्ट है वो चार्ट में, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वो चार्ट याद रखना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ही राइड, उसमें ये हमने ES लगाएंगे, ये रहा हमारा, एस लगा दिया यहाँ पर, तो ही राइड्स हो गया राइड का, और ये बाइसिकल, समझे, वह साइकिल चलाता है, ये रहा टोटल सेंटेंस बन गया। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, समझे। तो चलिए आगे चलते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव में हमने देखा है, आपने उस चार्ट में देखा है कि नेगेटिव के लिए हम डज नॉट का उपयोग करते हैं, देखा ही होगा। अब बार बार चार्ट नहीं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि आप उस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले ही चुके होंगे या लिख लिए होंगे, ये मैं आशा करता हूँ, इसलिए आपको मैं सीधा समझाऊंगा। तो देखते जाइए, नेगेटिव में हम डज नॉट का उपयोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ही डज नॉट राइड बाइसिकल। तो हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है कि ये नेगेटिव अगर बनाओगे तो एजेटिव में जो एस या ES लगाए रहोगे ना, उसको सिंपल हटा के जो वर्ब है ना, एज इट इज़ वैसे कर देना, यानी कि चलाना को जैसे राइड बोलते हैं, तो आप सिंपली उसे राइट लिख दीजिएगा। तो ही डज नॉट राइड बाइसिकल, ठीक। अब इंट्रोगेटिव में मैं बताऊँ, ये नॉट और वो नॉट को हटाना रहता है, और ये डज या डू जो भी हो उसे आगे लाना। तो डज कॉमा ही राइड बाइसिकल, इतना हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो देखिए थर्ड एग्जाम्पल, वह इनाम बांटता है, वह इनाम बांटता है। एजेटिव फॉर्म में हम देखेंगे तो ही डिस्ट्रीब्यूट्स प्राइस, यानी कि ही क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये ही सिंगुलर में है, समझे। तो हम वर्ब है ये डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना, तो इसके साथ हम एस या ES लगाते हैं, तो हमने लगा दिया, तो ही डिस्ट्रीब्यूट्स। अब क्या है, ऑब्जेक्ट है ये प्राइस, समझे। ये हो गया स्ट्रक्चर, तो आपने ये देखा ही होगा ना ऊपर, ये रहा स्ट्रक्चर, कहाँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये रहा आपका। तो ही वह इनाम बांटता है, ही डिस्ट्रीब्यूट्स प्राइस। अब हम इसका वो बनाएंगे नेगेटिव, तो ही डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ से SES लगाया वो हटा देना आप, तो ही डिस्ट्रीब्यूट प्राइस, ठीक। इतना हो गया। अब यहाँ पर डज को आगे लाना है यहाँ, और ये नॉट को हटाना है, तो डज ही डिस्ट्रीब्यूट प्राइस क्वेश्चन मार्क, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप खुद से सॉल्व कीजिए आप। अब आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपको 5 सेकंड का टाइम खुद दूंगा, और आप खुद से इसे सॉल्व करना। वह गाना गाती है, चलिए। अगर ईमानदार होगे तो वीडियो पॉज करोगे, सल्यूशन नहीं देखोगे, और आप इसे खुद से ट्राई करोगे। और ईमानदारी अगर नहीं करोगे तो खुद का लॉस है, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरा काम है आपको सिखाना, गाइड करना। तो चलिए बनाइए दोस्तों। आपके चलो मैं सॉल्व करता हूँ, मैं आप तो पॉज करके कि ले सकते हो टाइम, टेक योर टाइम, जितना टाइम बनाओ आप, लेकिन जल्दी करने की कोशिश करो, ज़्यादा टाइम नहीं रहता इन सब के लिए, सिंपल चीज़ें हैं। एजेटिव फॉर्म ए लिखूँगा, एजेटिव के लिए मैं बार बार पूरा नहीं लिखूँगा, एजेटिव। अब यहाँ पर ये शी क्या है, सिंगुलर पर्सन है, यानी कि जो भी वर्ब आएगा उसके साथ एस या ES लगेगा। तो सिंग, तो इसमें एस लगा देते हैं, सिंग वर्ब है, सिंग यानी गाती है, ठीक। और सॉन्ग यानी गाना, तो शी सिंग्स सॉन्ग, ये हो गया आपका सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, समझे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगता है। अब नेगेटिव फॉर्म में सी, और सिंगुलर पर्सन है तो ये रहा डज नॉट, और ये एस लगाए थे उसे हटा दिया गया, तो सिंग सॉन्ग, सी डज नॉट सिंग सॉन्ग। अब इसमें से नॉट को हटाना है और डज को आगे लाना है, तो डज कॉमा सी सिंग सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। आई होप समझ आ रहा होगा।
नहीं आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना। और होमवर्क, अरे यार देखो, प्रैक्टिस बिना कोई चीज़ नहीं होता। मैथमेटिक्स, इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। यानी कि कोई भी सब्जेक्ट हो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, याद करो। लेकिन प्रैक्टिस बिना कोई चीज़ नहीं होता, इसलिए आप खुद से ट्राई करो पहले तो, उसके बाद किसी से हेल्प लो। तो अब हम पढ़ते हैं, ये रहा। वह खाना पकाती है, समझे, ती है, हम आइडेंटिफाई करना सीख गए। अब ता है, ती है, ते है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल बोल सकते हो, ठीक, उसका पार्ट है। हाँ, एग्जाम्पल्स हैं। अब एजेटिव फॉर्म में बनाएंगे। शी यानी वह पकाती है, यानी कि लड़की है, ये तो पता ही चल गया होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। शी, अब पकाना, पकाना यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो पकाना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कुक, कुक हो गया। तो वर्ब के बाद शी है, सिंगुलर पर्सन है, सब्जेक्ट, समझे। वो चार्ट देखे होगे, चार्ट को ध्यान रखें में रखे रहो। तो शी, अब ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस जोड़ दिए हम, हाँ ई एस जोड़ दिया हम, और फूड, तो शी कुक्स फूड, फूड ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ये एस लगाए हैं, और ये फूड, समझे। तो शी कुक्स फूड। सॉरी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। नेगेटिव फॉर्म में बनाते हैं तो शी डज़ नॉट कुक फूड, ये पता ही है कि सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम नेगेटिव फॉर्म में डज़ नॉट यूज़ करते हैं, और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस लगाए होते हैं उसे हटा देते हैं, तो शी डज़ नॉट कुक फूड, समझे। उसके बाद इंट्रोगेटिव में हम इसी डस को आगे ले आएंगे, और ये जो नॉट है इसको हटा देंगे, तो डश कॉमा शी कुक फूड क्वेश्चन मार्क। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए छठवां एग्जाम्पल, वह बाजार जाता है। ही, जाना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गो, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सिंगुलर पर्सन है, तो उसके साथ ए या एस या ई एस जोड़ देंगे, तो ही गोज़ टू द मार्केट, समझे। अब द मार्केट ये तो पता है आपको, या टू मार्केट भी लिख सकते हो आप। तो और कहीं भी जा रहे हो, जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, तो आई एम गोइंग टू स्कूल, ये कंटिन्यूस फॉर्म है, इसमें आप पहुँचे नहीं हो। और ही गोज़ टू स्कूल, शी गोज़ टू द हॉस्पिटल, ये सब यानी कि कोई भी जगह है तो ऐसे ऐसे जगह प्लेस के आगे टू लगाया जाता है। अब चलिए नेगेटिव में चलते हैं। तो डज़ नॉट का यूज़ करेंगे, सिंगुलर पर्सन है तो ही डज़ नॉट गो, गोज़ से इसी ई से हटा दिया हमने, इसका फर्स्ट फॉर्म ही आ जाएगा यहाँ पर, तो ही डज़ नॉट गो टू द मार्केट, ठीक। अब इंट्रोगेटिव, यहाँ से हम नॉट को हटा देंगे, डज़ को आगे ले आएंगे, डज़ कॉमा ही गो टू द मार्केट क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो एंजॉय करो और लर्न करो, सीखो, समझे, एंजॉय करो, सीखो। अब यहाँ पर सेवेंथ है, हम क्रिकेट खेलते हैं, ते हैं, हम पता है। अब हमको क्या कहते हैं इंग्लिश में, वी, समझे। खेलना को क्या कहते हैं, खेलने को कहते हैं, खेलना वर्ब है, समझे। देखिए वर्ब का आपको मैं पहचान बता देता हूँ। मैक्सिमम जो वर्ब होते हैं, मेन वर्ब जो होते हैं हमारा, उनमें जैसे खाना, पीना, रोना, गाना, कूदना, नाचना, खेलना, तो आपके इन सारे हिंदी में तो सबको पता होता है ये चीज़। तो वाक्य वो सब शब्द के अंत में ना आता है, ना, समझे। ये मेन वर्ब की पहचान है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, मैक्सिमम यही होता है। तो ना आता है मेन वर्ब के लास्ट में, तो आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा चीज़ वर्ब है यहाँ पर, प्ले। लेकिन आपको उसका इंग्लिश मतलब भी पता होना चाहिए, तब जाकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आराम से। तो यहाँ पर देखिए खेलना प्ले है, ठीक। तो वी प्ले क्रिकेट। अब वी आपको मैंने बता दिया है कि आई, वी, यू, दे, नेम प्लस नेम, दो लोगों का नाम होगा तो इतने ही में हम वर्ब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो सेंटेंस, तो इतने में
इतने इतने में से कोई भी सब्जेक्ट हो तो हम उसका वो उस सेंटेंस में वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाते, तो हमने यहाँ नहीं लगाया है। वो चार्ट देखिए, आपको समझ आ जाएगा। वी प्ले क्रिकेट, ओनली वी प्ले क्रिकेट, सिंपल समझे। डू नॉट का यूज़ करते हैं हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब इंट्रोगेटिव में ये डू आगे आ जाएगा, कॉमा, ये नॉट हटा देंगे हम, तो डू वी प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क, ये रहेगा। सिंपल है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है जो आपको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़े। आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आपको आएगा, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ढेरों सारे एग्जाम्पल सॉल्व करो, बस ख़त्म बात। 8th क्वेश्चन, वह फर्श झाड़ती है। अब देखो, शी, झाड़ना को इंग्लिश में बोलते हैं स्वीप, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाते हैं, हमने लगा दिया एस, तो शी स्वीप्स, ऑब्जेक्ट क्या है फ्लोर, समझे। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बार बार मैं आपको स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, अगर बार बार बोलने पर भी याद नहीं होगा तो फिर आप देखिए, आप उसे लिख लिख कर याद करो, कुछ भी करो लेकिन याद करो। स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है। शी डज नॉट स्वीप फ्लोर, हमने डज नॉट यूज़ किया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक। और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस या ई एस लगाया था, तो नेगेटिव फॉर्म अगर बना रहे हैं तो उसमें से एस या ई एस हटा दिए, तो शी डज नॉट स्वीप फ्लोर, समझे। अब इंट्रोगेटिव बनाते हैं। डज लिखेंगे, पहले ये आगे आ जाएगा और ये जो नॉट है हट जाएगा। डज शी स्वीप फ्लोर क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 9वां क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वह खाना खाती है, यानी कि एजेटिव बनाएंगे इसका सबसे पहले। तो शी, खाने को खाती का मतलब यानी खाना को क्या, खाती को क्या बोलते हैं या खाता को, ये इट बोलते हैं। और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं, हमने जोड़ दिया ई एस। तो शी इट्स, ऑब्जेक्ट क्या है फूड, वर्ब यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, समझे। नेगेटिव में बनाएंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ डज नॉट लग जाएगा, तो शी डज नॉट, इट्स में से जो ई एस है वो हट जाएगा नेगेटिव फॉर्म में, तो शी डज नॉट ईट फूड, ठीक। उसके बाद इंट्रोगेटिव में डज आगे आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, शी इट फूड, समझे, क्वेश्चन मार्क। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल का। हम टीवी देखते हैं, यानी कि सिंपल वी वॉच टीवी, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ एस या ई एस नहीं लगा, तो वी वॉच टीवी। वी डू नॉट वॉच टीवी, डू नॉट का यूज़ होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, वी डू नॉट वॉच टीवी। अब इंट्रोगेटिव फॉर्म में डू आगे आ जाएगा, कॉमा, वी वॉच टीवी, क्वेश्चन मार्क लगाना इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। चलो अब हम पढ़ते हैं, देखिए हो गया आपका, ये मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। आपका प्रेजेंट टेंस है उसका 4 प्रकार है, उसमें से मैंने आपका ये वाला चीज़ क्लियर किया अभी, समझे, ये वाला चीज़। अब मुझे जाना है इसमें, क्योंकि हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसे रिलेट करके पढ़ पाए हम, एग्जाम्पल सिमिलर ही होंगे, ज़्यादा कोई अलग एग्जाम्पल में मैं चेंज नहीं करने वाला, क्योंकि एग्जाम्पल से आप रिलेट करके पढ़ पाओगे जल्दी, तो उसके बाद तो आप कोई भी चीज़ सॉल्व कर लोगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट, ऐसे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट संडे पढ़ेंगे, नेक्स्ट सैटरडे या संडे पढ़ेंगे, उसमें ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, तो ऐसे ऐसे चलेगा, ना कि ऐसे ऐसे। आ गई बात समझ में? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये देख लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल में वही सेंटेंस के लास्ट में हिंदी में तो दिया रहेगा आपको, तो ता है, ते है, ती है, या तो इसका आइडेंटिफिकेशन आप देख सकते हो अपने हिसाब से। स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट रहता है ना, यहाँ पर नॉट, जो हेल्पिंग वर्ब नॉट, समझे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अभी ये तो देख लेना, नोट भी देख लेना कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं, ये सिंपल सी बातें हैं, नोट भी देख लेना, ये नोट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो हाँ आपके लिए एक चीज़ है, ये चीज़, इसका स्क्रीनशॉट दोबारा लेने दे रहा हूँ, ले लो भैया, ले लो या लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं।
सो मेरे प्यारे दोस्तों स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पास्ट टेंस की ओर। पास्ट टेंस का ये फर्स्ट टाइप है पास्ट इंडेफिनिट, या बोल सकते हो पास्ट सिंपल। इसका पहचान आइडेंटिफिकेशन है कि लास्ट में वाक्य जो होगा सेंटेंस, उसके अंत में था, थे, थी ये सब आएगा। था, ते थी, ते थे, ऐसी। ठीक। अब स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज़ होगा प्लस ऑब्जेक्ट। इतना सिंपल है। अब यहाँ से आपको पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस बहुत सिंपल मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना है। चलिए देखिए, शुरू कर दें। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये ठीक है। हाँ, बताऊँगा ना इसमें क्या होता है। चलो नोट, इसमें नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट यूज़ करते हैं, फिर चाहे वो सिंगुलर पर्सन हो या प्लूरल पर्सन। इससे आपको ये समझ आता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, उसमें हम सिंगुलर के लिए डज नॉट यूज़ करते थे, प्लूरल के लिए डू नॉट यूज़ करते थे। बट यहाँ पर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप नेगेटिव बनाओगे तो आप यूज़ करोगे ओनली ऑन डिड नॉट, समझे। अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। और चलो जी, चलो सॉल्व करो। अरे क्या सॉल्व करोगे, पहले मैं करता हूँ, उसके बाद आप करना। फर्स्ट है हमारा, वह बाजार गया था, समझे। वह ही हो गया सब्जेक्ट, ही। उसके बाद वर्ब गो आता है, गया। ठीक, गो तो गो यहाँ जाना, तो गो तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, तो वेंट, समझे। वह वेंट, और जब कोई भी जगह जाओगे उसके पहले टू लगा देना, बोलते हैं जगह के आगे। तो ये ही वेंट टू मार्केट, सब्जेक्ट ही, वेंट वर्ब का सेकंड फॉर्म, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, और ऑब्जेक्ट यानी कि मार्केट, ये टू मार्केट ये रहा ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए, ये बताता हूँ आपको कि ना वेंट। आपको मैं ये बोल रहा था दोस्तों कि ये जो आप वर्ब का जो शीट होता है वो बना लेना, उसके सारे फॉर्म्स का, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो, मैं चाहता हूँ तो आप बना लेना। और अगर आप नहीं बनाओगे तो फिर मुझे बोलना, मैं बनाकर इसी वीडियो के नीचे लिंक दे दूँगा, PDF डाउनलोड कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, आगे कैसे बढ़ जाएं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को हमारे पूर्वज थोड़ी करेंगे, हम ही लोग करेंगे। तो चलो नेगेटिव में चलते हैं। ही सिंपल, डिड नॉट, यहाँ पर मैंने आपको बोल दिया कि डिड नॉट ही यूज़ करना। आप सिंगुलर पर्सन या जब प्लूरल तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ही डिड नॉट गो, हाँ यहाँ से बस वही चीज़ हुआ कि वेंट है वो उसका फर्स्ट फॉर्म में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम नेगेटिव बनाएंगे, जब पास्ट इंडेफिनिट में हम नेगेटिव बनाते हैं तो उसका जो सेकंड फॉर्म चेंज हुआ रहता है वो वापस अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। तो ही डिड नॉट गो टू मार्केट, ही डिड नॉट गो टू मार्केट, समझ गए होंगे। इंट्रोगेटिव में देखते हैं, डिड को आगे ले आओ और ये नॉट को हटा दो भैया। तो ये डिड हो गया। अब यहाँ से डिड कॉमा ही गो टू मार्केट, ठीक, क्वेश्चन मार्क, नॉट बस हटाना है और डिड आगे लाना है, बस खत्म। चलिए आगे बढ़ें। देखिए जी, सेकंड आ गया एग्जाम्पल, सीता फूल तोड़ती थी आ गया, समझे। अब एजेटिव फॉर्म बनाना है इसका। सीता, तोड़ना को इंग्लिश में प्लक कहते हैं। देखिए इसलिए बोल रहा हूँ कि आप वर्ब का चार्ट बना लेना, प्लक। सेकंड फॉर्म में उसका ईडी जोड़ देते हैं हम, ये प्लग्ड हो जाता है। सीता प्लग्ड फ्लावर, समझे, सीता प्लग्ड फ्लावर, ये हो जाएगा। मैं आपको लिख के दे देता हूँ भैया। सीता सब्जेक्ट है प्लस ये प्लग वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लग्ड प्लस ये ऑब्जेक्ट, समझे, सीता प्लग्ड फ्लावर, समझे। चले नीचे चलें, ये यहाँ सीता डिड नॉट, प्लग्ड का जो ईडी है वो हट जाएगा, ये वापस अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। सीता डिड नॉट प्लग फ्लावर, समझे। अब यहाँ पर डिड आ जाएगा और ये नॉट हटा देंगे, तो डिड सीता प्लग फ्लावर, क्वेश्चन मार्क। समझ गए, बहुत सिंपल लग रहा होगा ना। जो समझ रहा होगा उसके लिए बहुत ही आसान है जी। चलिए आगे बढ़ें। देखिए तीसरा, हम पतंग उड़ाते थे, ठीक, उड़ाते थे। अब एजेटिव बनाएंगे तो वी फ्लेव काइट, फ्लाई होता है, फ्लाई फर्स्ट फॉर्म, और उसे सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है, वी फ्लेव काइट, उड़ाते थे, ठीक। अब वी डिड नॉट, ये रहा फ्लेव सेकंड फॉर्म है फ्लाई का, तो फ्लाई वापस फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वी डिड नॉट
फ्लाई काइट। अब यहाँ से नॉट बस हटाना है, डिड आगे लाना है, डिड वी फ्लाई काइट, क्वेश्चन मार्क बोलना नहीं, बार बार बोल रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपके क्लियर हो जाएंगे। और सुनो सुनो सुनो, ईमानदार होंगे तो मैं अभी तक बता रहा हूँ कि आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करना चालू कर दिए होंगे, मैं ऐसा एक्सपेक्टेशन आपसे रख रहा हूँ। चलिए, चपरासी घंटी बजाता था भाई। चलो, एजिटिव फॉर्म, प्यून, रिंग का सेकेंड फॉर्म होता है रैंक, समझे, रिंग का सेकेंड फॉर्म होता है रैंक। द बेल, समझे, बेल ऑब्जेक्ट है, द बेल ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो प्यून रैंग द बेल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी के साथ प्यून डिड नॉट, रैंक वापस फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, प्यून डिड नॉट रिंग द बेल, समझे। उसके बाद इसी डिड को आगे लाना है, कॉमा लगाना है, प्यून ये सब्जेक्ट यहाँ लिखना है और ये नॉट हटाना है, बस बाकी सेम एज इट इज उतार देना। डिड प्यून रिंग द बेल, क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, एनर्जी लो हो चुका है क्या। चलिए फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए, मोहन गेंद पकड़ता था, मोहन कैच का सेकेंड फॉर्म कॉट होता है, द बॉल, मोहन कॉट द बॉल, मोहन गेंद पकड़ता था। अब इसका वापस हम नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव फॉर्म, मोहन डिड नॉट लगा देंगे, सिंगुलर प्लूरल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आई वी कुछ हुआ। अभी पिछले देखे ना हमने एग्जाम्पल्स, उसमें वी आई भी आया था, तो उसमें हमने फिर भी कुछ चेंजेस नहीं किए थे। तो मोहन डिड नॉट, ये कॉट है वो वापस अपने फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, कैच द बॉल, मोहन डिड नॉट कैच द बॉल, डिड आगे लाना है, नॉट हटाना है, सब्जेक्ट यहाँ लिखना है, तो डिड मोहन कैच द बॉल, क्वेश्चन मार्क। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ईजी है ये तो। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो एस या ई एस लगाना था, देखना था सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, यहाँ तो कुछ नहीं देखना है आपको, बस सेकंड फॉर्म है उसको, अगर सेकंड फॉर्म लगा हुआ है तो नेगेटिव बनाते वक्त उसे फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, बस और क्या है। अब छठवा है, हम कहानी लिखते थे, तो वी राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट, स्टोरी, वी रोट स्टोरी, समझे। तो वी डिड नॉट, रोट का वापस फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो राइट स्टोरी, वी डिड नॉट राइट स्टोरी। अब डिड आगे लाना है, नॉट हटाना है, डिड वी राइट स्टोरी, क्वेश्चन मार्क। सेवेंथ एग्जाम्पल देख लीजिए, वह खाना पकाती थी, तो शी, कुक का सेकंड फॉर्म होता है कुक्ड, तो शी कुक्ड फूड। अब नेगेटिव बनाएंगे, तो शी डिड नॉट कुक्ड, अपने फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, कुक फूड। अब आई इंट्रोगेटिव, समझे, डिड आगे लाना है, नॉट हटाना है, डिड शी कुक फूड, क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, मज़ा आ रहा है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आप ट्राई करो यार, थोड़ा कम से कम खुद से ट्राई करके देखो, 5 सेकेंड 10 सेकेंड, ट्राई करो, जल्दी करो, कम ऑन गाइस, कम ऑन। चलिए शुरू करें। ये आठवां, वह गाना गाती थी, यानी कि एडजेक्टिव बनाएंगे इसका हम लोग, शी, सिंग का सेकंड फॉर्म होता है सैंग और थर्ड फॉर्म होता है संग, ये सब आप लिखना कॉपी में, तब जाके आपको क्लियर होगा। शी सिंग का सेकंड फॉर्म सैंग, शी सैंग सॉन्ग, अरे वही बात, स्ट्रक्चर याद रखो, कुछ नहीं है सी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है सिंग, समझे, सेकंड फॉर्म होता है सैंग, तो हम इसको यूज़ किए हैं, तो सी सैंग, सॉन्ग को तो जानते ही हो, गाना गाते हो ना, रोज़ गाते रहते होगे, तो शी सैंग सॉन्ग, समझे। अब नेगेटिव बनाएंगे, तो शी डिड नॉट तो लगाओगे, सिंगुलर प्लूरल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आँख मूंद कर डिड नॉट लगाना है, तो शी डिड नॉट, सैंग का फर्स्ट फॉर्म में वापस कन्वर्ट हो जाएगा, तो सैंग से सिंग हो गया वापस, शी डिड नॉट सिंग सॉन्ग। अब इंट्रोगेटिव में डिड आगे आ जाएगा, नॉट हटा देंगे, डिड शी सिंग सॉन्ग। अब क्वेश्चन मार्क। अब नाइन्थ एग्जाम्पल देखते हैं, देखो मुंह में लालच थोड़ी आ रहा है, आम का सीज़न निकल चुका है, होता है अब भी होता है। नवा, वह आम खाता था, देखो खाता था, हमने भी खाया था एक ज़माने में, एडजेक्टिव,
एडजेक्टिव। तो ही, इट, इट इसका फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हो गया ही एट मैंगो। उसके बाद नेगेटिव में बनाएंगे तो ही डिड नॉट, इट सेकंड फॉर्म है वो वापस फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा इट मैंगो। अब हम इसका क्वेश्चन फॉर्म बनाएंगे, डिड ही इट मैंगो। समझ आ गया क्वेश्चन मार्क। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया आपका लास्ट एग्जाम्पल हमारा पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल का। 10th हम क्रिकेट खेलते थे, एक ज़माने में खेलते थे, अभी लॉकडाउन चल रहा है, कहाँ खेलेंगे। देखो देखो कन्वर्ट करो, थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहो, फ्री मतलब दिमाग फ्री रखो और मज़े में सॉल्व करो। एडजेक्टिव, वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले मतलब ना प्ले, तो प्ले का सेकंड फॉर्म यूज़ किया है हम, वी प्लेड क्रिकेट। उसके बाद वी डिड नॉट, प्लेड सेकंड फॉर्म फर्स्ट में हो जाएगा क्रिकेट, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब ये डिड आगे आ जाएगा और ये वी नॉट हटा देंगे, डिड वी प्ले क्रिकेट। अबे भैया सॉरी, देखो देखो मेरा एक नंबर काट दो तुम लोग, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा ना। आओ चलो चलें आगे चलें। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर सिंपल। एक बार इसको देख लेते हैं वहाँ पर। देखिएगा ये एक कंप्लीट हुआ, ये हो गया ना पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल, ये कंप्लीट हुआ। चलते हैं इसको उड़ाने चलते हैं, चलो चलें, रेडी हो। जस्ट हैव ए लुक। पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट अभी पढ़ाया मैं आपको, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल था थी, ये आइडेंटिफिकेशन आप रख सकते हो। और स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव यूज़ कर नेगेटिव फॉर्म बनाते टाइम सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा और सेकंड जो है वो देखो फर्स्ट में कन्वर्ट हो गया प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें नेगेटिव बनाने के लिए आप डिड नॉट का ही यूज़ कर रहे होगे, चाहे वो सिंगुलर पर्सन हो या प्लूरल। चलते हैं अपने फ्यूचर में। तो हम आ गए हैं अपने फ्यूचर काल में, यानी कि भविष्य काल में। भविष्य में कोई बता सकता है कि कोरोना कब ख़त्म होगा? नहीं, स्टेबल माइंड से पढ़ो, मत बताओ भैया, हमारे साइंटिस्ट बहुत एक्सपर्ट है, जल्दी बना लेंगे। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल। इसका सिंपल, इसका आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो गा गे की से, समझे। अब स्ट्रक्चर हो गया हमारा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, इसका यूज़ करते हैं प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, ये तो बहुत ईजी है, समझे। तो जी देखते हैं नोट, किसी भी सेंटेंस में अगर आप भविष्य में जब भी पेपर दोगे या कुछ भी टेस्ट दोगे, जिसमें आप देख लोगे कि किसी भी सेंटेंस में अगर हमारा शैल या विल है, तो वो जान लेना कि वो फ्यूचर टेंस है, समझे। उसमें आपको ये गा, अगर इंग्लिश में लिखा है तो आप गा गी कहाँ देखोगे, अगर आपको पता करना है तो शैल या विल अगर है तो वो फ्यूचर है। नेगेटिव में हम बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अरे यार इतना इजी यार, चलो आगे। तो जी पढ़ते हैं पहला, मीरा खाना पकाएगी, मीरा खाना पकाएगी, मीरा खाना पकाएगी, अरे पकाने दीजिए। पहला एजेटिव। अब सब्जेक्ट मीरा, शैल या विल लगाना है। तो हम देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सॉरी पहले बताना था थोड़ा, कि आई और वी के साथ हमेशा शैल का यूज़ होता था, लेकिन अभी मॉडर्न एज में कुछ चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से आई और वी के साथ भी हम विल का यूज़ कर देते हैं। बाकी सबके साथ विल का यूज़ होगा, ही विल, शी विल, इट विल, ये सब विल का यूज़ होगा, दे विल। और आई और वी के साथ अलग था, लेकिन अब वो भी बेचारे शैल को अकेला छोड़कर आ गए। शैल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप मैक्सिमम टाइम अब विल का ही यूज़ होता है। तो चलो देखते हैं। मीरा खाना पकाएगी, मीरा विल कुक फूड। मीरा सब्जेक्ट, विल लगा दिए या शैल या विल से विल लगा दिए, फर्स्ट फॉर्म कुक और ऑब्जेक्ट फूड। उसके बाद नेगेटिव फॉर्म में मीरा विल नॉट कुक फूड, विल नॉट लगाना है, विल ये रहा देखो, विल नॉट ये रहा, इसमें से दोनों में से एक लगाना है, विल नॉट कुक फूड। आ तो रहा है जी, इतना इजी तो है। अब विल, वही जैसे हम डू, डस, डिड इन सब को आगे लाते थे, विल को आगे ले आए। हेल्पिंग वर्ब आगे लाना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है, दूसरे लैंग्वेज में चला गया था।
विल मीरा कुक फूड, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, वह कल बिलासपुर जाएगा, तो ही विल गो टू बिलासपुर टुमारो। तो ही सब्जेक्ट, विल उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, टू बिलासपुर में कोई भी प्लेस है उसके आगे टू लगा देते हैं, तो टू बिलासपुर और टुमारो कल जाएगा ना। तो चलो आगे बढ़ें, नेगेटिव फॉर्म बनाते हैं इसका। उसको बिलासपुर नहीं भेजेंगे, चलो 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 रोकते हैं उसे। चलो भैया इसको रोक दें, आज हम बिलासपुर नहीं जाने देंगे, तो कैसे करेगा। ही विल नॉट गो टू बिलासपुर टुमारो, यानी कि वह कल बिलासपुर नहीं जाएगा, चलो रोक दिया। अब चलो हम क्वेश्चन खुद करते हैं, इंट्रोगेटिव। विल आगे आ जाएगा, विल ही गो टू बिलासपुर टुमारो। स्ट्रक्चर याद करे रहो यार, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सब्जेक्ट के पास शैल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये करना तो विल के साथ नॉट लगा देना अगर नेगेटिव फॉर्म बनाना है तो। चलो चलते हैं आगे जी। सीता जी फूल तोड़ेगी, सीता फूल तोड़ेगी, यानी कि सीता सब्जेक्ट, विल प्लक फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट फ्लावर, सीता विल प्लक फ्लावर, समझे। नेगेटिव बनाना है, सीता विल के साथ मैंने बोला नॉट लगा देना, नॉट प्लक फ्लावर, सीता विल नॉट प्लक फ्लावर। अब विल आगे ले आना हेल्पिंग वर्ब और यहाँ से नॉट हटा देना, विल सीता प्लक फ्लावर, क्वेश्चन मार्क। चलो पतंग उड़ाते हैं। चौथा एग्जाम्पल, हम पतंग उड़ाएंगे, वी शैल। देखो मैंने यहाँ शैल का यूज़ कर दिया है, समझे। यहाँ ये भी सही है, कोई भी ये गलती नहीं है इसमें शैल, लेकिन आजकल वी विल का भी यूज़ होता है, इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि आई और वी के साथ हमेशा शैल यूज़ होगा, समझे। तो अब वी शैल फ्लाई काइट, वी सब्जेक्ट, शैल लगा दिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फ्लाई, काइट ऑब्जेक्ट, समझे। वी शैल फ्लाई काइट। अब नेगेटिव में वी शैल नॉट फ्लाई काइट, शैल के साथ नॉट लगा दिए, फ्लाई काइट। अब शैल को आगे ले आओ हेल्पिंग वर्ब और नॉट हटा दो, शैल वी फ्लाई काइट, क्वेश्चन मार्क। पांचवा, चपरासी घंटी बजाएगा, चपरासी घंटी बजाएगा, एडजेक्टिव, प्यून विल रिंग द बेल, समझे। रिंग द बेल हो गया, नेगेटिव फॉर्म है, प्यून विल नॉट रिंग द बेल, विल प्यून रिंग द बेल, ये समझ रहे हो ना, प्यून विल नॉट रिंग द बेल और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आगे, विल प्यून रिंग द बेल, ठीक है। सब कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम पढ़ेंगे ये चीज़। बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा, सॉरी। छठवां हमारा है, हम कहानी लिखेंगे, वी शैल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट स्टोरी। अब शैल के साथ अब नॉट यूज़ करेंगे, वी शैल नॉट राइट द स्टोरी, शैल आगे ले आएंगे हेल्पिंग वर्ब, शैल वी राइट स्टोरी। मुझे पता है आपको समझ आ रहा होगा, मुझे आशा है, मेरी आशा को तोड़ना मत जी, प्रैक्टिस करो सब समझ आएगा। इसलिए आपके लिए मैंने 10 पहले मैंने प्लानिंग किया था 15 एग्जाम्पल लूँगा, लेकिन मैंने सोचा बच्चे होंगे तो क्या करेंगे, तो चलो आगे बढ़ें। 7वां क्वेश्चन हमारा, वह इनाम बांटेगा, ही सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, समझे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ही विल डिस्ट्रीब्यूट प्राइस। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, लॉज बस पढ़े रहो कि इसमें क्या करना है, इसमें एस या ई एस का फंडा ही नहीं है, वो सिर्फ आपको प्रेजेंट उसमें मिलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल में, समझे। ही विल नॉट लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूट प्राइस। अब विल आगे ले हेल्पिंग वर्ब, विल ही डिस्ट्रीब्यूट प्राइस, ठीक, क्वेश्चन मार्क। 8वां, वह फर्श झाड़ेगी। देखो सिमिलर एग्जाम्पल लिया है मैंने ताकि रिलेट कर पाओ कि क्या हो रहा है यहाँ पर। देखो आगे चलें, वह फर्श झाड़ेगी, एडजेक्टिव में बनाएंगे शी विल स्वीप फ्लोर, नेगेटिव में बनाएंगे शी विल नॉट स्वीप फ्लोर, विल शी स्वीप फ्लोर। मुझे पता है समझ आ रहा होगा, नहीं ये हो गया। चलो 9वां, मोहन गेंद पकड़ेगा, मोहन विल कैच द बॉल, समझे, द बॉल, मोहन विल नॉट कैच द बॉल, नेगेटिव फॉर्म। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे, विल मोहन कैच द बॉल, ठीक, क्वेश्चन मार्क, समझ आ गया होगा। अब यहाँ से रूपा मेरे पास आएगी, एडजेक्टिव, रूपा विल कम टू मी, समझे, ये कम टू मी और ये रहा टू मी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। नेगेटिव में
रूपा विल नॉट कम टू मी, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आगे विल रूपा कम टू मी, यह हो गया। दोस्तों यहाँ पर आपका ख़त्म होता है फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर सिंपल। अब देखो, अगर ऐसा फेस हुआ तो बहुत खुशी होगी मुझे, अगर यही अपसेट फेस हुआ, अगर ऐसा फेस हुआ आपका हैप्पी लर्निंग, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो प्लीज़ अब चैनल के साथ जुड़े रहो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। हाँ, और कुछ नहीं चाहिए, हमारे देश को आप सभी की ज़रूरत है। अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बच्चे हो आप तो पढ़ाई करना अपने घर पर। तो चलिए एक चीज़ और गाइज़, मैं 9th और 10th का सिलेबस कराना चाहता हूँ, लेकिन अगर मुझे अच्छे से सपोर्ट मिला तब जाकर भी मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और मैं आपके लिए पूरा कोर्स अवेलेबल कराऊँगा। अगर मुझे उतना सपोर्ट नहीं मिला तो फिर पढ़ाने में भी दिक्कत होती है हम लोगों को भी। तो चलो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।